गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.4 करेंगे जो कोणों के ऊपर आधारित है। देखिए, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि सत्य और असत्य बताइए। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक का कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक का कोण, संपूर्ण कोण 360 का कोण। देखिए, न्यून कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये बात क्या हुई? असत्य। असत्य क्यों हुई? क्योंकि कम होता है। कम का निशान इधर होना चाहिए था। एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये बात सत्य है। प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है, ये असत्य है क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। संपूर्ण को घूर्णन का माप 360 होता है, ये सत्य है। कोण एम ए जो है, ए की मेज़रमेंट उसने दी है 53 डिग्री और बी की मेज़रमेंट दी है 35 डिग्री। तो ए बड़ा है बी से। देखो, 53 बड़ा है ना 35 से, तो इसीलिए यह कथन सत्य है। फिर उसने पूछा है कुछ न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम का आप कोई भी अक्षर लिख दीजिए, वो न्यून कोण है। 80 हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 15 हो गया, आप कुछ भी लिख दीजिए, वो न्यून कोण है। अधिक कोण जो उससे ज़्यादा के हैं, 90 से ज़्यादा के, 120, 150, 135, 105, ऋजु से कम है, वो सारे अधिक कोण हैं। 180 से कम है और 90 से ज़्यादा हैं, वो सारे के सारे अक्षर जो हैं, सारे के सारे जो उस गिनती के अक्षर हैं, उसके कोण हैं, वो सारे के सारे अधिक कोण में आएंगे। अब आप कोणों को चांदे से मापिए और उनका माप लिखिए। चांदा डी आप लोगों ने देखी है, ये होती है डी, ठीक है। इसमें एक ये बीच का बिंदु है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक बिंदु है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है, एक बिंदु है। इस बिंदु को हम बिंदु पर रखेंगे और फिर कोण को मापेंगे और इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन को हम लाइन के ऊपर रखेंगे। देखिए, मैं आपको अभी मापना सिखाऊंगी और आप बहुत जल्दी इस बात को सीख जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ध्यान से, लाइन के ऊपर हमने एक लाइन रखी और बिंदु के ऊपर हमने एक बिंदु रखा। तो ये हमें 40 और 50 के बीच में दिखाई दे रहा है। 40 और 50 के बीच में कौन सा अक्षर आता है? 45 आता है। 40 और 50 के बीच में कौन सा अक्षर आता है? 45। तो ये कोण कितने का हुआ? ये कोण 45 डिग्री का हुआ। देखिए, इसी प्रकार हम दूसरे कोण को मापते हैं। लाइन के ऊपर हमने एक लाइन रखी और दूसरी लाइन कहाँ पर जा रही है? 120 पर जा रही है। इसी प्रकार हम दूसरे कोण को मापेंगे तो दूसरा कोण कितने का आया? हमारा 120 डिग्री का आया। उसके बाद हम अगले कोण को मापते हैं। जब हम अगले कोण को मापते हैं तो वो अगला कोण कितने का आता है? कितने का आ रहा है ये कोण? ये कोण कितने का आया हमारे पास? देखिए, लाइन के ऊपर लाइन रखी, बिंदु के ऊपर बिंदु रखा, तो इस प्रकार ये कोण कितने का आया? 90। कितने का आ रहा है ये कोण? 90 डिग्री का आ रहा है। अब हम चौथी फिगर की तरफ चलते हैं। देखिए, चौथी फिगर ये आपको दी गई है। चौथी फिगर में जब हम देखते हैं तो हमें 3 कोण मापने दिखाई दिए गए हैं। एक कोण ये यहाँ पर, दूसरा कोण यहाँ पर और तीसरा कोण यहाँ पर। इस प्रकार हमें ये 3 कोण मापने हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम एक कोण मापेंगे, फिर हम दूसरा कोण मापेंगे, फिर तीसरा कोण मापेंगे। सबसे पहले हम पहले कोण को मापते हैं। देखिए, जब हमने पहले कोण को मापा तो पहला कोण कितने डिग्री का आया? कितने डिग्री का कोण आ रहा है ये हमारे पास? ये कोण हमारे पास 60 डिग्री का आया। जब हमने पहला कोण मापा, लाइन के ऊपर लाइन रखी और उसके ऊपर वो रखा, तो हमने पहला कोण मापा तो पहला कोण हमारे पास कितने का आया? 60 डिग्री का आया। फिर देखिए, जब हमने दूसरा कोण मापा तो दूसरा कोण हमारे पास कितने का आया? दूसरा कोण हमारे पास 90 डिग्री का आया। इसी प्रकार देखिए, जब हमने तीसरा कोण मापा तो हमारे पास तीसरा कोण कितने का आया? तीसरा कोण हमारे पास 130 डिग्री का आया। ये लाइन जो है थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी 130 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, उसने कहा है कि मुझे बताइए कि किस कोण का माप बड़ा है और पहले आंकलन कीजिए और फिर मापिए कि कौन सा कोण बड़ा है। उसने कहा था कि किस कोण का माप बड़ा है, पहले आंकलन कीजिए और फिर मापिए। अब बताइए, आपको कौन सा कोण इसमें से बड़ा दिखाई दे रहा है? कौन सा कोण बड़ा है? देखिए, ये कोण ए है, ये कोण बी है। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि बी कोण जो है वो बड़ा है, ए कोण जो है वो छोटा है। हम मापेंगे बाद में, अभी माप रहे हैं। निम्न कोणों में से देखिए कि कौन सा कोण बड़ा है। ये इधर वाला कोण बड़ा है छठे में और ये वाला कोण छोटा है। इतना तो हमें पता चल गया कि कोण ए छोटे हैं, कोण बी बड़े हैं। तो सबसे पहले हम कोण ए को
मापते हैं। देखिए ये हम यहाँ पर रखेंगे और कोण ए को मापेंगे सीधी लाइन में। तो ये कोण जो है वो लगभग 45 डिग्री का आ रहा है। अगर आप जूम करके देख पाएँ तो ये कोण जो है वो 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो ये कोण 45 डिग्री का आ रहा है। और जब हम इधर वाला कोण मापते हैं, तो वो 50 और 60 के बीच में आ रहा है। तो वो लगभग 55 डिग्री का आता है। जब हम इधर वाला कोण मापते हैं इसी प्रकार, तो वो कितने का आता है, 55 डिग्री का आता है और वो 45 डिग्री का आता है। इस प्रकार ये कोण जो है वो 45 डिग्री का है और वो वाला कोण जो है 55 डिग्री का है। पहले हमने देखने से बताया, फिर हमने उसको मापा और फिर बताया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में, जब हम कोणों को मापेंगे तो एक कोण 40 डिग्री का आता है, दूसरा कोण 55 डिग्री का आता है। वो हमने देखकर ही बता दिया कि कौन सा कोण बड़ा है। ऊपर वाले में एक कोण 45 डिग्री का आता है, दूसरा कोण 65 डिग्री का आता है। इस प्रकार हमें पता चल गया कि कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। वह कोण जिसका माप कोण कितने का रहेगा, कोण का माप बढ़ता है, नहीं, कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का ही रहता है। देखिए अगले क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है कि मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए कि ये कैसे कोण है। अब देखिए ये सीधी लाइन है, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। जो OC है वो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है DB को। तो ये कोण भी 90 का हुआ और ये कोण भी 90 का हुआ। सबसे पहले आप कोणों को पढ़ना सीखिए। कौन सा कोण है, DOC।
DOC कितने का है ये 90 डिग्री का। जहाँ पे DOC दे रखा है वहाँ भर दीजिए। और COB जहाँ पे BOC या COB दे रखा है वो भी भर दीजिए। COB वो भी 90 डिग्री का है। फिर ये सीधी लाइन है, BOD जो है सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो BOD भी दे रखा है इसमें, वो कितने का है 180 डिग्री का। अब उसने कहा है AOB मापिए। AOB जब हमने मापा तो वो कितने का आया 40 डिग्री का आया। DOA जब हमने मापा वो कितने का आया DOA को जब हमने मापा वो 140 डिग्री का आया। और जब हमने O और C ये 90 का था, ये 40 का, इसको मापा, इन दोनों को मिलाकर मापा तो ये कितने का आया 130 डिग्री का आया। 100 यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोण कितने का आया 130 डिग्री का आया। अब हम लिखेंगे ये कौन सा है न्यून कोण, 130 वाला कौन सा हो गया अधिक कोण, 90 वाले कौन से हो गए सम कोण, 140 वाला कैसा हो गया अधिक कोण, 180 वाला कैसा हो गया ऋजु कोण। अब आपको मेरे को लगता है ये कोणों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। आपके डाउट मैंने क्लियर करने की बहुत कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है बच्चों तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।